अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं कि डिज़ाइन किस तरह बनाया जाता है। अक्सर दर्जी अमूमन डिज़ाइन बहुत ही कम बनाते हैं, तो इसलिए आज उनको जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए हम ये डिज़ाइन आज शेयर करते हैं कि डिज़ाइनिंग की कटिंग किस तरह होती है और इसको स्टिचिंग किस तरह करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, ये देख लेते हैं फाइनल रिज़ल्ट। ये फ्रंट पॉकेट है, ठीक है। ये हमारा ये कफ़ है, कफ़ है, ठीक है। इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप, कितना बेहतरीन। ये देख सकते हैं फ्रंट पट्टी हमारी, ये देख सकते हैं हमारी फ्रंट पट्टी, ठीक है। और ये हमारा बैन, ठीक, ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। कोई भी डिज़ाइन हो इंशाल्लाह इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। ये आपके सामने सारा मुकम्मल हमारा ये तैयार हो गया। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले आपने ये जितना भी कस्टमर का कफ़ होगा आपने उसका कफ़ काट देना है उतना। यहाँ से अभी हम इसका कट बनाते हैं 2.25 इंच पे। 2.25 पे आपने एक निशान लगा लेना है। यहाँ से हम इसको आधी इंच पे एक निशान लगाना है। एक निशान आपने यहाँ पे आधी इंच का निशान लगा देना है। इन निशानों को आपने इस तरह एक स्ट्रेट मिला लेना है और यहाँ से आपने इसको तिरछी कटिंग करना है इसमें, ठीक है। इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है। ये कटिंग हो गया। बेशक इनके साथ एक निशान लगा लें, एक नंबर यहाँ पे इसके साथ ये लगेगा, ठीक है। अभी दूसरा कप हमने कटिंग करना है। दूसरा कप भी आपने इसको, ये जो इसकी चेपी वाली साइड है ऊपर करनी है, इसकी भी चेपी वाली साइड नीचे करनी है। इस तरह इसको कुर्सित में करना है। इसको आपस में इस तरह कप अपनी जगह बिठा के आपने इस तरह एक मार्क लगा देना है। क्योंकि इसलिए करते हैं कि ये फिर आपके चाप पट्टी वाली साइड पे ये आपका डिज़ाइन आएगा। अगर हम इसको इसी रोक पे बनाते हैं दोनों, फिर आपके कहने में दोनों एक साइड पे बन जाएंगे। एक कहना चाक पट्टी पे आएगा, एक बटन से साइड वाली पे आएगा। तो इसलिए इसको कहने में पड़ताल करके, मतलब दूसरा इस तरह करके चेपी ऊपर रखनी, इसकी चेपी नीचे रखनी है। फिर एक आपको दोनों जो है ना चाक पट्टी वाली साइड पर आपकी डिज़ाइन आएगी। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। इसके ऊपर बेशक निशान ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लगा देता हूँ। ये हमारी कफ की कटिंग हो गई, ठीक है। अभी हम इसका बैन की कटिंग करते हैं। जितना भी उसका साइज़ का बैन होगा, यहाँ से हम इसको रखते हैं 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं और जितना भी इसका बैन होगा इसको आप हाफ़ कर दें। ये हाफ भी इसका एक निशान आ गया, ठीक है। अभी आपने जो बैन का दूसरा पल्ला है वो पकड़ के आपने इस तरह इसको शेप में काटना है, क्योंकि ये थोड़े गुलाई में होता है यहाँ से, तो इसलिए इसको हम स्ट्रेट निशान नहीं लगा सकते। इसको हमने ज़रा गुलाई में काटेंगे। यहाँ से फिर हमने इसको तिरछा कटिंग करना है। ये कटिंग होगी, ठीक है। इधर भी बेशक आप नंबर लगा दें। ये आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, वरना निशान में नहीं भी लगाता। और यहाँ से आपने इसको इस तरह बिठा के एक निशान लगा रहा है। कोई भी डिज़ाइन है ये इसी तरीके से सारे बनते हैं, लेकिन सिर्फ समझने की बात होती है। डिज़ाइन कोई भी मुश्किल नहीं होता। ये हमारे बैन की कटिंग हो गई, ठीक है।
अभी आपके साथ पट्टी की डिज़ाइन शेयर करते हैं। पट्टी जो है ना, आपने इस तरह रख लेनी है। जिस साइड भी आपने इधर डिज़ाइन बनाना हो, इधर बनाना हो, हमने इस साइड भी आपका डिज़ाइन बनना है। तो यहाँ पे हम इसको पट्टी को हम हाफ करते हैं। हाफ करके एक निशान लगाया यहाँ पे। यहाँ से हम इसका बना देते हैं 2.25 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा ये कट बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा पट्टी का हो गया। आपने इस तरह जितने भी अपने पट्टी, बैन और कफ के कटिंग करके अलग-अलग आपने रख लेना है। अभी इसका जो क्या नाम है, बल्कि जेब भी है, इसके हम जेब को पहले आपने इस तरह जो बुकरम होता है इसको आपने हाफ करना है, ठीक है। और यहाँ से भी आपने इसको हाफ करना है बुकरम को, ठीक है। एक निशान आपका यहाँ पे आ गया, एक निशान आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ से हम इसको निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम इसको क्रॉस कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी जेब की होगी, ठीक है। अभी आपके साथ इसकी फ्यूजिंग शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, अभी सबसे पहले आपके साथ इसका जेब की फ्यूजिंग शेयर करते हैं। जेब को हमने किस तरह इसको फ्यूज़ करना है। आपने जब भी कोई भी कपड़ा हो, पानी आपने लाजमी लगाना है अच्छी तरह इसको। ये कॉटन का पीस है, वॉशिंग वेयर को अच्छी तरह अपनी इस्त्री करके अब यहाँ से हमने इसको ऊपर से आपने आधी इंच का मार्जिन छोड़ के ये अपनी फ्यूज़ कर लेना है अच्छी तरह। और फ्यूज़िंग के दौरान ये चपटी का अगर इस्तेमाल कर लें, ये बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी तरह फ्यूज़िंग हो जाती है। शावर लगा लेते हैं। फ्यूज़िंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। फ्यूज़िंग बेहतरीन होगी तो इंशाल्लाह आपका सूट जो है ना बहुत अच्छा स्टिच होगा। अभी यहाँ से आपने इसको जब कट लगाना है, इसको आपने ये तिरछी कट लगाना है, ठीक है। इस तरह ये आप देख सकते हैं कट को, इस रुख पे नहीं, ये तिरछी कट इसका। और यहाँ पे आपने माया का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। डिज़ाइनिंग के दौरान आपका माया का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना बहुत बेहतरीन ईजी होगी, जो है ना दबाव बैठ जाता है, बहुत फिनिशिंग आती है। ये कट को आपने इस तरह बिठा लेना है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आपने कटिंग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इस नुमा ये कट बनेगा। ये हमारा जेब का कट बन गया। अभी हम कफ को फ्यूज़ करते हैं। ये नीचे वाली साइड है इसकी। अगर बुकरम को पहले से श्रिंक कर लें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो बिल्कुल कंप्लेन का इशू नहीं रहता, क्योंकि बुकरम हमेशा श्रिंक ज़रूर होता है हल्का फुल्का। अगर अच्छा बुकरम मदीना का लगाएं तो वो तो फिर बहुत कम ही क्या नाम है श्रिंक होता है, लेकिन आम बुकरम जो है तो वो लाजमी श्रिंक होता है। अभी यहाँ से आपने ऊपर से 2.25 इंच आपने इजाफी कटिंग करके यहाँ से आपने एक क्रॉस कट लगाना है, ठीक है। वही तरीका आपने अप्लाई करना है जो जेब पे हमने इस तरह इसको दबाव को बिठाया अपनी जगह पे।
जब भी डिज़ाइनिंग बनाएं बहुत ही तसल्ली से बनाना है, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा कफ एक हो गया। अभी दूसरा कफ भी सेम इसी तरह आपने जमाना है, लेकिन आपके साथ अभी बैन जो है वो शेयर करते हैं। बेशक पहले से सिंगल पल्ले आप कटिंग कर लें कपड़े का, डबल ना भी हो। इसको बैक साइड में हमने कंट्रास्ट लगाना है अंदर वाली साइड पे। अभी इसको हम कट लगाते हैं। एक कट इधर लग गया और एक कट हमारे जगह बनेगा। अब इस दबाव को भी आपने अच्छी तरह बिठा लेना है। ऐसे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस साइड की से दबाव बिठा देते हैं। बस आप इंशाल्लाह माया का इस्तेमाल करेंगे तो दबाव बहुत अच्छी तरह बैठेगा। कॉटन तो वैसे भी बैठ जाता है, लेकिन है कि वॉशिंग वेयर का पीस हो तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन आप जब इंशाल्लाह माया का इस्तेमाल करेंगे तो दबाव बहुत अच्छी तरह बैठेगा। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों से हमारे ये कट बन गए। अभी आपके साथ पट्टी रहेगी। जितने भी डिज़ाइन है ये इसी जिस तरह मैं आपको ये डिज़ाइन बता रहा हूँ इसी के मुताबिक आपको हर डिज़ाइन मिलेगा। लेकिन ये कि सिर्फ डिज़ाइन को समझना। अब इसका कट जो है वो बनाते हैं। जब ये कट लगाने ये तिरछी लगाना है, ठीक है, इस तरह। ये हमारा कट बन गया। इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी फ्यूजिंग हो गई, ठीक है। ये हमारी फ्रंट पट्टी हो गई, ये हमारा बैन हो गया, ये हमारा कफ हो गया। दूसरा कफ भी सेम इस तरह बनाना है। अब इसलिए टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैंने फ़िलहाल अब एक ही समझाया। सारे का सबका तरीकाकार एक ही है। और ये हमारा जेब आ गया। अभी आपके साथ इसकी सिलाई शेयर करते हैं कि इसको किस तरह अभी हमने डिज़ाइन इसको तैयार करना है। अच्छा फ्रेंड, आपने जब भी ये डिज़ाइन बनाना है पहले इसे आपने धागा निकाल लेना है मशीन से।
क्योंकि हमने इसका चांपा बनवाना है यहाँ से। तो यहाँ से हमने उल्टे साइड से इस तरह एक पूरे बोर्ड की सिलाई लगानी है यहाँ तक, ठीक है। ये सिलाई लग गई। अब इस तरह सब पे ना आपने सिर्फ सुई की मदद से इसकी आपके निशान आने चाहिए, धागा नहीं डालना। ये कट तक आपने इस तरह मशीन चलानी है कि इस तरह इसके निशान बन जाए। ये आप देख सकते हैं। आपने इधर भी आपने इस तरह क्योंकि यहाँ पे हमने चांपा बनवाना तो इसलिए हमें मशीन की जो है ना सुई की मदद चाहिए। इसमें आपने धागा नहीं डालना, इस तरह आपने मशीन चलानी है, खाली मशीन। इस तरह सबके ये निशान बनवा के अभी इसका चांपा आपके साथ शेयर करते हैं कि चांपा किस तरह बनाते हैं। अच्छा फ्रेंड, आपने इस तरह धागा डाल देना जिस तरह हम बटन लगाते हैं। ये 4 पल्ले हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह सुई में धागा डाल देना है और यहाँ से ये हमारा कफ है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली तरह से इसको स्टार्ट करना है। यहाँ से आपने बाहर निकालना है, यहाँ से इस तरह दोबारा आपने वापस आना है। ये आप देख सकते हैं कि जितने भी इसके टांके लगे हुए हैं सुई के, इधर से आपने इस तरह बाहर जाना है, इधर से फिर आपने फिर वापस आना है। ये बहुत ही आसान तरीका है चांपे का। ये सब पे आपने जितने भी हमने ये निशान लगाए सब पे इस तरह आपने चांपा बनवाना है, ठीक है। अगर मैं सब के कहने में वीडियो शेयर करूँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो फिलहाल मैं आपके साथ ये कफ का ही शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने सब का जो है ना चांपा बनवाना है। ये आपने जो भी कंट्रास्ट लगाना हो तो उस हिसाब से आपने, ये मैंने कंट्रास्ट इस धागे के कलर का लगाना है, तो साथ इसलिए मैंने चांपा का इसी का इंतखाब किया है कि ज़रा इसकी ज़रा लुक अच्छी आएगी। अभी यहाँ से इसको हम गिरा बांध लेते हैं यहाँ से। या फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह आपका ये चांपा बनेगा, ठीक है। इन्हें इस तरह अप्लाई करने, तो आगे फिर आपके साथ डिज़ाइन शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, जो आपने कंट्रास्ट पीस लगाने, इसको आपने इस तरह इसी तरह बिठा के, जो भी आपने ब्लैक लगाना हो, कोई भी लगाना हो, इस तरह आपने छोटे से 2-3 पीस बना लेने। ये हमारे उसमें कट में लगेंगे, ये काफ़ी है। अच्छा फ्रेंड, ये देख सकते हैं जो आपने कंट्रास्ट पीस लगाना है, ठीक है, वो इस तरह पीस आपने नीचे रखना है। ये बैन आपने ऊपर रखना है। जहाँ पे हमने ये जो कट है यहाँ पे सिलाई लगानी है और बीच में हमने ये कंट्रास्ट पीस लगाना है। ये हमारा आएगा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ आपने जितना भी आपने शो कराना हो बारीक, तकरीबन इतना काफ़ी है, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, फिर ज़रा बुरा लगता है। यहाँ से आपने इस तरह कमीज़ जो बैन अपनी जगह बिठा के, ये आपने इस तरह एक किनारे की सिलाई लगानी है, जिसको कंकर की सिलाई भी बोलते हैं। ये आपने इस तरह ये सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह सिलाई आनी। अभी दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगाते हैं।
और यहाँ पे भी हमने इसको ये मगज़ी जितनी भी अपनी बाहर शो करानी हो, बारीक सी हो, ज़्यादा चौड़ी ना हो। ये इतना आपने ये अपनी मगज़ी बाहर हल्की सी के ना बाहर शो करनी, ज़्यादा चौड़ी ना हो। फिर आपने इस तरह एक कंकर की सिलाई लगा देनी है। ये आप देख सकते हैं। अब सबका तरीकाकार इस तरह आपने कपड़ा लगाना है, इस तरह ये कि ना आपने मगज़ी लगानी है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक भी दिखाना है, क्योंकि बाकी अगर मैं सब पे बना के दिखाऊंगा तो कम से कम फिर काफ़ी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तरीकाकार यही है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये आपको समझाया कि यहाँ से जिस तरह मैंने नीचे कपड़ा रखा है और बीच में मगज़ी दी है, तो ये सिलाई मैंने कंप्लीट की है। इस तरह ये भी की है। अभी इसके साथ आपको अभी बुकरम लगाने का तरीका बताते हैं, किस तरह इसके साथ अटैच करते हैं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ से आपने जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, पहले आपने ये कटिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरह ये आपने ये एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है ये आपने कटिंग कर देना है। बैन के जो अंदर वाला पल्ला है ये कटिंग करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने पहले इसी अच्छी तरह मार लेनी है। फिर जो आपका यहाँ पे पीस है इसको आपने जहाँ पे हमारी सिलाई आ रही है ना, ये हमारी सिलाई आ रही, इसके साथ ही आपने एक सूत्र के वायर पे ये आपने अटैच करना है। ये अपनी जगह पे खुद ही बैठ जाएगा। आपने सिर्फ सिलाई के साथ ही इसको कने बिठा के इसको फ्यूज़ कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये अपनी जगह पे खुद बैठ गया। अब यहाँ से भी हमने इसको इस्त्री करके ये आपने इस तरह बिल्कुल सिलाई के साथ ही आपने इसको अटैच कर देना है। अभी हमारा जो दूसरा पल्ला है ये ऊपर आपने अटैच कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जोड़ के ऊपर अगर आप बुकरम लगा देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जितनी भी आपके जॉइंट है, ये जॉइंट के ऊपर आप लाजमी बुकरम लगा दें। इससे कि आपकी जो है ना और भी जान आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो है ना जो बैन है वो टूटेगा नहीं। ये आपकी बुकरम की जो है ना छोटी सी टुकड़ियाँ लगा दें यहाँ पे जोड़ के ऊपर। जोड़ के ऊपर आप लगा देंगे तो ये कि बैन में और भी जान आ जाएगी। बैन कभी आपका मुड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अभी इसके ऊपर ही हम इसको पल्ले को जमा देते हैं, दूसरे पल्ले को। ये आप देख सकते हैं अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। तो शावर लगा देते हैं। ये सब जो बैन हो गया, पट्टी हो गई और कफ हो गए और जेब हो गया, सबका तरीकाकार यही है। उन पे आप जोड़ों पे लाजमी आपने बुकरम लगाना है। जिस तरह इसकी मैंने ऊपर बुकरम की टुकड़ी लगाई है वो आपने ज़रूर लगानी है, क्योंकि उससे जो है ना मुड़ेगा नहीं, आपका जो डिज़ाइन है वो आपका मुड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आप बीच में हम बुकरम नहीं लगाते हैं तो उसमें जान नहीं होगी तो वो बुकरम मुड़ने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे बुकरम तो उसमें जान आ जाएगी इंशाल्लाह, तो कभी भी वो मुड़ेगा नहीं। इसमें तो फिर भी बैन के ऊपर एक और पल्ला आ जाता है तो इसमें तो ना भी लगाएं तो गुजारा हो जाता है। लेकिन है कि कफ हो गए और जो पट्टी हो गई और जेब हो गए
उसमें लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा कितना बेहतरीन ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अभी इसकी मुकम्मल तैयारी करते हैं तो फिर आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करते हैं।